नमस्कार साथियों, मैं विनोद भाकर आज इतिहास को नया टॉपिक लेके हाजिर हूँ। राजस्थान का एकीकरण आज आप पढ़ेंगे। राजस्थान का एकीकरण, इससे पहले हमने राजस्थान का जाट राजवंश पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण का क्या मतलब होता है? यानी कि सभी को एक करना। एकीकरण का मतलब होता है सभी को एक करना। एकीकरण के समय अगर हम बात करें, हमारे राज्य अपने भारत के अंदर वायसराय पढ़ना याद रखना बहुत जरूरी है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि एकीकरण के समय या आज़ादी के समय, आज़ादी से पहले कौन सा अपना भारत का वायसराय, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि आज़ादी के समय वायसराय कौन था। तो कौन था भाई? माउंटबेटन। राजस्थान का एकीकरण हम पढ़ रहे हैं। अब एकीकरण का मतलब हो गया कि सभी को एक करना। अब एक किन को करना? टोटल अपने थी भारत के अंदर 565 रियासतें, टोटल 565 रियासतें थी। अब सभी को एक करना, जो कभी एक हुए नहीं। तो अब राजस्थान में एकीकरण की शुरुआत हुई तो माउंटबेटन जाते जाते एक घोषणा कर गया भाई कि आपके पास 3 ऑप्शन है। जो रियासतें थी उनके पास 3 ऑप्शन है। कौन बोला? माउंटबेटन। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप स्वतंत्र रह सकते हो, स्वतंत्र रह सकते हो। दूसरा ऑप्शन आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हो। तीसरा ऑप्शन आप भारत के साथ रह सकते हो। आप भारत के साथ रह सकते हो या फिर स्वतंत्र रह सकते हो या फिर आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हो। आपकी जैसी मर्जी हो वो आप कर सकते हो। तो भाई कौन किसके अंदर कोई मिलना ही नहीं चाहिए, सभी स्वतंत्र रहने, सभी के हम तो स्वतंत्र रहेंगे। तो भाई टेंशन होगी अब भाई सभी स्वतंत्र रहेंगे। तो इनको एक करने के लिए, सभी को एक करने के लिए एक रियासती विभाग की स्थापना की गई। इसकी रियासती विभाग की स्थापना की गई सभी को एक करने के लिए। इस रियासती विभाग की स्थापना हुई थी दोस्तों 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को किसकी स्थापना हुई थी? रियासती विभाग की। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? सरदार पटेल जी को इनका अध्यक्ष बनाया गया। रियासती विभाग का अध्यक्ष सरदार पटेल। अब वायसराय माउंटबेटन ने तो एक समस्या पैदा कर दी भाई, क्या है जो स्वतंत्र रहना चाहिए स्वतंत्र रह लो, अब सभी भी स्वतंत्र ही रहेंगे। तो अब रियासती विभाग ने कहा भाई एक शर्त है, स्वतंत्र आप रह लो कोई बात नहीं, पर इसके लिए एक शर्त है, 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। जो रियासत स्वतंत्र रहना चाहती है 10 लाख उसकी जनसंख्या होनी चाहिए, 1 करोड़ रुपए उसकी वार्षिक आय होनी चाहिए। वही स्वतंत्र रह सकता है जो इस शर्त को कंप्लीट करता है। अब राजस्थान में इस शर्त को है ना कुल 4 ही रियासत पूरा कर रही थी, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और जयपुर। जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर 4 रियासतें थी जो इस शर्त को पूरा कर रही थी। तो अब बाकी रियासतें तो उनको मिलना पड़ेगा, बाकी रियासतों को। तो टोटल कितनी रियासतें थी? 565। 565 में से 3 रियासतों को निम्न कार्रवाई यानी कि कुछ कार्रवाइयां की गई जिसके द्वारा इनको भारत में मिलाया गया। पहली बात करते हैं हम कश्मीर को। 565 टोटल रियासतें थी जिनमें से 3 रियासतों पर कार्रवाई करनी पड़ी। 3 रियासतों, पहली कश्मीर। कश्मीर में हुआ क्या भाई? कश्मीर ने कहा मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। क्या ठीक है भाई स्वतंत्र रह लो। तो उधर पाकिस्तान, जो लुच्चा पाकिस्तान है कश्मीर के साथ में, तो उसने आक्रमण कर दिया इसके ऊपर, कश्मीर पर। अब कश्मीर का उस समय राजा था हिंदू। हिंदू कौन था? हरि सिंह। हरि सिंह। तो अब ये भागा भाई, हरि सिंह भाग कर पटेल जी के पास आया कि हमें भी
हमारी सहायता करो, हमारे पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया है। तो कहा भाई पटेल जी क्यों भाई हम हमारे सैनिकों को क्यों भेजे बिना कोई व्यर्थ, हम क्यों तेरी सहायता करें, को कारण बता। इसने कहा भाई ले विलय पत्र ले। विलय पत्र पर इसने कश्मीर का जो हरि सिंह था इसने हस्ताक्षर कर दिए। कश्मीर तो अपने अंदर आ गई। अब फिर दूसरी रियासत हैदराबाद। हैदराबाद का कहते हैं यहाँ का कोई निजाम था, कोई निजाम नाम के शासक था, तो ये ना हमारे साथ नहीं आना चाहता था। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन कौन सा? पोलो, यानी कि सैनिक कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को भारत के अंदर मिला लिया गया। और तीसरी रियासत आती है जूनागढ़। जूनागढ़ को रियासत को, जूनागढ़ कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। जूनागढ़ रियासत को वहां की जनता यानी कि जनमत, वहां की जनता के मत के द्वारा, जनमत के द्वारा इसमें शामिल कर लिया गया। वहां पे जनमत करवाया गया जिसके द्वारा इसको शामिल कर ली गई। ठीक है, अब अपने बात करते हैं। ये तो थोड़ी थोड़ी ऊपर की बात बताई है मैंने आपको, यानी कि एकीकरण पढ़ने से पहले ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी जरूरी होती है। अब हम बात शुरुआत करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में एकीकरण के समय 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। ठिकाने कौन से थे भाई? नीमराणा, लावा और कुशलगढ़। कुशलगढ़, लावा, नीमराणा, 3 क्या थे? ये ठिकाने थे भाई। नीमराणा, लावा, कुशलगढ़, 3 ठिकाने से 19 रियासतें थी, जिसमें से 2 भरतपुर की थी, 2 भरतपुर और धौलपुर वाली। 2 रियासतें भरतपुर और धौलपुर वाली किसकी थी? जाट रियासत थी। एक यहाँ पे टोक थी, वो मुस्लिम रियासत थी। बाकी जो बच गई वो अपने राजपूत रियासत थी। 20 रियासतें थी जिनमें से 3 ठिकाने थे। अब बात करते हैं, अपने अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। सी श्रेणी का था भाई ये अजमेर मेरवाड़ा। राज्यों को इनको अलग अलग बांट रखा था भाई 3 श्रेणियों में, ए, बी, सी, 3 श्रेणियों में बांट रखा था। ए श्रेणी में जिनका सीधा कंट्रोल है अंग्रेजी सेना का, वो अंग्रेजों का। और बी श्रेणी में जैसे राज्य हो गया, राजस्थान है, हरियाणा, ऐसे राज्य है। और सी श्रेणी में जैसे ये केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर मेरवाड़ा, ये पूरे राजस्थान को कंट्रोल करता था भाई अजमेर मेरवाड़ा, सी श्रेणी का था। यहाँ पे ना इनकी एक खुद की विधानसभा थी जिसको धारा सभा के नाम से जाना जाता था। ध्यान में रखना, अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा थी जिसको धारा सभा के नाम से जाना जाता था। 3 ठिकाने हो गए, 19 रियासतें थी। अब एकीकरण की बात आई तो राजस्थान का एकीकरण है जो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था भाई। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। और समय कितना लगा था? समय लगा था 8 वर्ष। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 7 14, 8 7 14, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। ये दोस्तों वो टॉपिक है जिनसे सर्वाधिक क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जैसे 18 स्थान की क्रांति होगी, आंदोलन हो गए, एकीकरण हो गए, इसलिए इन टॉपिकों को पहले उठाया है। ठीक है जी। अब है ना, मैं आपको इसके बाद अलग अलग जो 7 चरण है उनके बारे में बता देता हूं। देखो दोस्तों, अपने राजस्थान का मैप बनाते हैं। ये सिर्फ ये बना लिया जी, राजस्थान का मैप है। ठीक है, अब 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। कितना? हम इस साइड से बात करते हैं, यानी कि ऐसे घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज राजस्थान का एकीकरण होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, तो इस एकीकरण को क्या नाम दिया गया? मत्स्य संघ। सबसे पहला मत्स्य संघ। दूसरा, इसके बाद ये पूर्वी साइड है, ये दक्षिण है, ये पूर्वी है, तो ये पूर्वी साइड है। तो इस चरण को, दूसरे चरण को क्या नाम दिया गया? पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान, यानी कि प्रथम बार राजस्थान का एकीकरण के समय प्रयोग किया गया है नाम राजस्थान। उसके बाद पूर्वी राजस्थान के बाद यहाँ पे पड़ता है उदयपुर।
इस उदयपुर को मिला लिया गया। तीसरे चरण में उदयपुर को मिला लिया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मिलने का मतलब होगा संयुक्त, तो इसका नाम क्या पड़ गया? संयुक्त पूर्व राजस्थान, संयुक्त पूर्व राजस्थान। इसके बाद चौथे चरण में ये जैसे अपने यहाँ पे जोधपुर है, ये जो बड़े बड़े जिले हैं ना, ये मिला लिए गए चौथे चरण में। तो इसलिए बड़े होने के कारण इसका क्या नाम पड़ गया? बड़ों को कहते हैं वृहद, वृहद राजस्थान संघ, वृहद राजस्थान संघ। इसके बाद पांचवा चरण संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। पहला मत्स्य संघ, दूसरा पूर्व राजस्थान, तीसरा संयुक्त पूर्व राजस्थान, इसको मिलाने के बाद चौथा वृहद राजस्थान और पांचवा इसको मिलाकर संयुक्त वृहद राजस्थान। ये 5 चरण है दोस्तों। इसके बारे में अब हम एकीकरण के बारे में बात कर रहे थे। कल वो वीडियो थोड़ी सी रिकॉर्ड हो पाई, कोई काम हो गया था इसीलिए बीच में बंद करनी पड़ी। तो आज हम इसको दोबारा में यानी कि एक पार्ट में ही कर देंगे, सारे को एक पार्ट में जोड़ देंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं, कल मैंने बताया था आपको भी इधर से शुरू करेंगे, क्लॉकवाइज हम शुरू करेंगे इधर से। पहले मत्स्य संघ के बारे में मैंने बताया भाई, सबसे पहले मत्स्य संघ, उसके बाद पूर्व राजस्थान, उसके बाद संयुक्त पूर्व राजस्थान, उसके बाद मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान, संयुक्त पूर्व राजस्थान, फिर वृहद राजस्थान और फिर संयुक्त वृहद राजस्थान और फिर पूर्व राजस्थान संघ पूर्व राजस्थान। ये तो अपना हो गया राजस्थान, मैंने जो कल बताया था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। एक कितने 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। यानी कि सबसे पहले चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। सबसे पहले चरण का नाम क्या था भाई? सबसे पहले चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। दूसरे चरण का नाम था पूर्व राजस्थान या पूर्वी राजस्थान। तीसरे चरण का नाम था संयुक्त पूर्व राजस्थान। संयुक्त पूर्व राजस्थान। चौथे चरण का नाम था संयुक्त वृहद, चौथे चरण का नाम था वृहद राजस्थान। पांचवें चरण का नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान। छठे चरण का नाम था राजस्थान संघ और सातवां राजस्थान संघ, राजस्थान और राजस्थान संघ। ठीक है साथियों, इसको हम पहले जो 3 चरण है ना, पहले 3 चरणों की स्थापना हुई थी 1948 में, फिर 2 1949, फिर 1950, फिर 1956। इस पूरे राजस्थान का 7 चरणों में एकीकरण हुआ। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ। मत्स्य संघ, इसकी स्थापना हुई थी 18 मार्च, ऐसे याद करना, 18 मार्च, फिर 25 मार्च, 18 मार्च, 25 मार्च, 18, 25, 18, फिर 18 अप्रैल। उसके बाद वृहद राजस्थान और संयुक्त वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी भाई 30 मार्च और संयुक्त वृहद राजस्थान की स्थापना हुई थी 15 मई को, 15 मई। उसके बाद राजस्थान संघ की 26 जनवरी और उसके बाद अपना बच गया लास्ट चरण 1 नवंबर। पहले चरण ऐसे याद करो इनको, 18, 25, 18, 18, 25, 18, फिर 30, 30 का आधा 15, फिर 15 के बाद 26 जनवरी 1950, फिर 1 नवंबर 1956 को। ये 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण साथियों कंप्लीट हुआ था। यानी कि पहला 18 मार्च 1948, दूसरा 25 मार्च इसके 7 दिन बाद,
25 मार्च 1948, तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948, चौथा चरण 30 मार्च 1949 को, पांचवा चरण 15 मई 1949 को और छठा चरण 26 जनवरी 1950 को। छठा चरण 26 6 से 26 और सातवां चरण लेस चरण राजस्थान संघ चरण कब स्थापना हुई? 1 नवंबर 1956 को। ये अपने ऐसे स्थापना हुई थी। तो अब इनको पढ़ते हैं भाई। जैसे पहले है कौन सा? मत्स्य संघ, इसको हम उठाएंगे तो इसमें ना कितनी रियासतें थी? 4, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, 4 रियासतें थी। मैंने कल 3 ठिकाने बताए थे। एक मैंने ठिकाना बताया था नीमराणा, प्लस में इसके कौन सा ठिकाना है भाई? नीमराणा। नीमराणा ठिकाना है और इसकी राजधानी किसको बनाया गया था भाई? अलवर को। अलवर को राजधानी बनाया गया। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और यहाँ का राज प्रमुख, यहाँ के हम राज प्रमुख की बात करते हैं। राज प्रमुख कौन थे भाई? उदयभान सिंह। यहाँ के राज प्रमुख थे उदयभान सिंह। उदयभान सिंह। उसके बाद हम बात करते हैं इनके उद्घाटनकर्ता कौन थे भाई? एन.वी. गॉडगिल। एन.वी. गॉडगिल। ये पहला चरण है साथियों। पहले चरण में 4 रास्ते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और उसके बाद एक ठिकाना था कौन सा? नीमराणा। उसके बाद इसकी राजधानी किसको बनाया गया? अलवर को। राज प्रमुख किसको बनाया गया? उदयभान सिंह को बनाया गया। और इसका उद्घाटनकर्ता कौन था? एन.वी. गॉडगिल। उसके बाद हम